नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप आज आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से कोरोना महामारी ने पूरे सिवान शहर को शमशान की तरह सूना कर दिया है। ये पीछे का रास्ता, ये आप देख सकते हैं कि ये थाना रोड का वो इलाका है जहाँ से पैदल निकलने में भी आपको अच्छा खासा समय लगता था, वक्त लगता था। लेकिन आज ये वीरान सड़कें अपनी कहानी खुद कह रही हैं। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये है टाउन थाना का इलाका। यहाँ से आपको टाउन थाना का वो बैरिकेडिंग सब कुछ दिखाई दे रहा है। पुलिस के जो जवान हैं, रास्ते को बंद किया गया है ताकि आने जाने वाले लोग जो हैं उनकी कमी हो सके और इस महामारी से मुक्ति मिल सके। समस्या ये है कि आज जब राज्य सरकार ने भी इस कोरोना महामारी पे जहां अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, और जैसे कि कल से देखा गया कि जहां कोरोना का जांच होता था, सिवान सदर अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, वहां भी ताला लगा दिया गया। दवा के नाम पे वहाँ क्या क्या हो रहा है सब कुछ आपके सामने है। सोशल मीडिया का ज़माना है। बहुत सारी खबरें हैं कि वो किसी चैनल पे या किसी अखबारों में नहीं आती हैं। इसलिए नहीं आती हैं कि वहाँ पे एक मोटा ऐड उनको मिलता है, और अगर जो शासन है, प्रशासन है, अगर नाराज़ हो गया तो उनकी दुकानदारी बंद हो सकती है। लेकिन ये सौभाग्य है, अब इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य है कि सोशल मीडिया का ज़माना है और सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई दे रहा है। कल सदर अस्पताल में बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे थे कि वो जांच करवाना चाहते थे, लेकिन जांच है नहीं। जो सदर अस्पताल में डॉक्टर जो ड्यूटी पे हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं। उनके जान के लाले खुद पड़े हुए हैं। अब इस परिस्थिति में जिला प्रशासन को चाहिए था कि शहर की जो मुख्य दुकानें हैं दवा की, हालांकि दवा की दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि शहर में कुछ ऐसी पुरानी दुकानें हैं जहां आपको जो बाहर के भी अगर पुर्जा है आपके पास, बनारस का पुर्जा है, दिल्ली का पुर्जा है, लखनऊ का पुर्जा है, पटना का पुर्जा है, तो वो दवाएं सभी दुकानों पे नहीं मिलती हैं। लेकिन यहाँ कुछ दुकानें हैं। सबसे शहर की सबसे पुरानी दुकान श्री राम बाबू का दवाखाना, ये सब्जी मार्केट का इलाका है। और आप देखिए कि संकट मोचन मंदिर, साईं मंदिर है यहाँ पे, और इसी के सामने ये श्री राम बाबू का दवाखाना है। कंटेनमेंट जोन में है ये, प्रशासन ने इसे माना है और इसे बांस बल्लियों से बंद कर दिया गया है। दवा की दुकान है, ये खुलना चाहिए था ताकि आज अगर कोई कोरोना पॉजिटिव तो सभी लोग हैं, जिनको बुखार हो गया, जिनको सर्दी हो गया, जिनको खांसी हो गई, वो सारे कोरोना पॉजिटिव हैं। और जब प्रशासन और शासन कहीं इलाज के नाम पे हाथ खड़ा कर चुका है, तो अब एक ही आसरा बचता है, ये दवा की दुकानें। हमारा मकसद ये है इस खबर चलाने का कि प्रशासन को चाहिए कि दवा की दुकानों को, चाहे वो कंटेनमेंट जोन हो, उस इलाके में दवा की दुकानें खुलनी चाहिए। आप दवा की दुकान मत बंद कीजिए। ये महामारी का दौर है, हर आदमी पीड़ित है। ये डर से कोई नहीं कह रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन जब सरकार उसको दवा नहीं दे पा रही है तो इन दवा की दुकानों को बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। एक बार हम फिर आपको दिखाना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं घूम फिर करके कि यहाँ दवा की दुकानें खुली होंगी, दवा की दुकानें पे दवा मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब देखना है कि इस खबर के बाद क्या प्रशासन की आँख खुलती है, क्या प्रशासन शहर के जो गरीब लोग हैं, जिनकी पहुंच उन प्राइवेट अस्पतालों तक नहीं है, इस खबर को देखने के बाद क्या ये शहर की सबसे पुरानी जो दुकानें हैं कंटेनमेंट जोन में हैं
लेकिन उसके बावजूद भी इन दुकानों को खुलना चाहिए था। ये हम नहीं मानते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम इन लोगों से भी मानेंगे कि आप बताइए, ये आपका इलाका जो है कंटेनमेंट जोन में माना गया है। हालांकि इस मोहल्ले में हमें लगता है कि शायद नहीं है, कोई पेशेंट नहीं है, नहीं है। वो दीनदयाल नगर के साइड में है, लेकिन इसे भी बंद कर दिया गया है। इसको भी बंद कर दिया गया। दवा की दुकानें बंद हैं, इससे कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है बाबू इसमें। हम लोग एकदम दवा खातिर परेशान हो गए हैं, नहीं मिल रहा है दवा। और क्या कहीं बोलो, दवा अभी जो बीमारी है कोरोना महामारी, अधिकतर लोग बुखार से पीड़ित हैं, बुखार है, सर्दी है, खांसी है। तो ये पूरे इलाके के लोग आते थे श्री राम बाबू के दवाखाना में, लेकिन आज ये दुकान बंद है। तो आज दुकान बंद है, एकदम मोहल्ला में एकदम अंधारा अंधारा भाई, कोई नहीं के सब दुकान बंद बा, सब्जी बंद बा, बाजार कहाँ चाहिए हो। ये सब्जी की दुकानें बंद हो, उससे कोई किसी को दिक्कत नहीं है, सब्जी मिल रही है, लेकिन दवा की दुकान खुलनी चाहिए थी। प्रशासन से, जिला अधिकारी से हम भी डिमांड करते हैं कि आप कम से कम इन दवा की दुकानों को खुलवाइए। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो शहर के किसी कोने में, किसी इलाके में हो, आप कम से कम दवा की दुकान को प्रयास करें और इसे खोलने का काम करें। इसको बंद करने से हमें लगता है कि ज़िंदगी, सभी की ज़िंदगी रुक जाएगी, जान चली जाएगी, और उसके बाद कोई व्यक्ति उसे दवा नहीं, अगर समय से नहीं मिला तो उसकी जान जानी निश्चित है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे दवा के दुकान और भी बहुत सारे लोग हैं। आप बताइए कितनी परेशानी हो रही है दवा की दुकानें बंद? दवा की दुकानें नहीं खुलने से बहुत सारी परेशानियाँ हैं। यही एक दुकान है जहाँ गोरखपुर, बनारस और मतलब दिल्ली वगैरह सारी जगह की दवाइयाँ इस एक दुकान पे मिलती है। बाकी सारी दुकानों पे जैसे 5 दवा है तो वहाँ 1 दवा मिलेगा और 4 दवा नहीं मिलेगा, जिसके कारण मरीजों को अब तो ये देखा जाता है कि डॉक्टर जो हैं, हालांकि आज के समय में वो भी नहीं है, डॉक्टर वही दवा लिखते हैं जो उनके क्लिनिक में मिलता है, लेकिन अगर बाहर से दिखाया तो वो दवा हर जगह नहीं मिलती है, वो यही मिलता है, मिलती है। तो अब इस परिस्थिति में इन दुकानों को बंद रखना कहाँ तक उचित है? दुकानें भले ही ये एरिया कंटेनमेंट जोन में है, लेकिन मरीजों के लिए ये जो दुकान है एक रामबाड़ की तरह काम करता है। इसको खोलना चाहिए। यहाँ सारी दवाइयाँ मिलती है, दिल्ली से लेके बनारस से लेके गोरखपुर तक की सारी दवाइयाँ इस एक दुकान पे आसानी से उपलब्ध होती है। तो माननीय जिला अधिकारी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि ये जो दवा की दुकान है, ये सिवान की सबसे पुरानी दुकान है और आसानी से मरीजों को दवा यहाँ मिल जाती है, तो इसको खोल देना चाहिए। माननीय जिला अधिकारी से ये निवेदन है कि इस ओर ध्यान देते हुए इस दुकान को खुलवाने की कृपा करें, ताकि मरीजों को आसानी से बाहर की दवाइयाँ मिल सके। नाम बता दें अपना? किशोर कुमार, पुरानी बाजार जी, सिवान। पुरानी बाजार जी। आप कुछ कहेंगे? आप बताइए, बोलिए। दवा की दुकानें बंद हैं और जिस तरह से महामारी फैला हुआ है, इस पर क्या कह रहे, कितनी परेशान हो रही हैं? हम तो बहुत परेशान है। मेरे पिताजी का गोरखपुर का दवा चलता है, डॉक्टर मोहन प्रकाश बेरी का। पूरे सिवान में घूम लिए, कहीं दवा हमको नहीं मिला, जो कि दवा श्री राम बाबू के मेडिकल की दुकान पर आसानी से हमको मिल जाता। हम 4 दिन से खुदे परेशान है। साधु मेडिकल से लेकर साथ भावना तक चारों तरफ खोज लिए, कोई दवा मिल ही नहीं रहा है गोरखपुर का। जबकि आप क्या कहना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से? देखिए ये समस्या है, और ये किस तरह से एक व्यक्ति ने अभी हाथ जोड़ करके जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट किया कि क्या क्या परेशानी हो रही है, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से अगर हमारी आवाज़ जिलाधिकारी के कानों तक पहुंचती है तो हम किसी दुकान खोलने की पैरवी नहीं कर रहे हैं। आज हम पैरवी कर रहे हैं उन दुकानों के लिए जिससे बहुत से लोगों की जान टिकी हुई है। अगर उन्हें समय से दवा नहीं मिला तो उनकी जान जा सकती है। बताइए क्या कहना चाहते हैं जिलाधिकारी से? हम जिला अधिकारी से यही निवेदन करेंगे कि कम से कम इस एरिया में श्री राम बाबू का दवाखाना को खोलने का कृपा प्रदान करें, इसलिए कि हमको दवा का ज़रूरत है। ट्रेन चल नहीं रहा है कि हम गोरखपुर जाके दवा ला सकें, जो कि दवा यहाँ पे मिल जा रहा है आसानी से। बाकी पूरे सिवान में कहीं पर भी दवा नहीं मिल रहा है। नाम बताएं अपना? सरोज कुमार केसरी, सिवान। कहाँ के रहने वाले हैं? सरदानंद बाजार, सिवान। सरोज कुमार केसरी की बातें थी। उनके पिताजी की तबीयत खराब है, गोरखपुर उनका इलाज चलता है। वो जो दवा लिखी गई है
वो चूँकि वो गोरखपुर अभी जा नहीं सकते हैं, ट्रेनें हैं नहीं, बसें हैं नहीं, सब कुछ बंद है, बॉर्डर सील है। और ये दवा जो इनके पिताजी की चलती थी, इन्हीं दो तीन दुकानें हैं, इन्हीं दुकानों पे मिलती हैं। तो एक बार पुनः मैं अपने चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को और एसडीएम साहब को, दोनों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इस महामारी के दौर में थोड़ा सा इंसानियत को रखते हुए, सामने रख करके इन दवा की दुकानों को खुलवाने का काम करें, ताकि इधर के जो लोग भी हैं जिन्हें दवा यहाँ से जो अमृत मिलता था, जो दवा मिलती थी यहाँ से, वो दवा मिल सके और उनका जीवन को बचाया जा सके। कैमरामैन आशीष के साथ कैलाश कश्यप, ATN लाइव सिवान। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाएं कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286। पतंजलि चिकित्सालय फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास, सिवान। स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान। गुप्त रोग, निसंतान बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीबी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज। डिस्काउंट कार्ड बनवाए, 5 से 10% की छूट पाएं। फ्री होम डिलीवरी सुविधा। संपर्क करें 9431424781, 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है।